हेलो ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से इस मेकअप के लुक के बारे में मुझसे क्वेरीज आ रही थी कि इसको मैं रिवील करूं, तो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट माय फुल ट्यूटोरियल मेकअप ऑन दिस लुक। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पहले हम अपने फेस को अच्छी तरह से वाइप करेंगे। एंड एज यू नो दैट मैं अपनी सारे रील्स में बताती हूँ कि वी शुड फोकस ऑन CTM। तो यहाँ मैं जस्ट गोल्ड का या फिर प्रो इफेक्ट का हम टोनर यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रो इफेक्ट्स का टोनर यूज़ करूँगी। फंटास्टिक टोनर है, बहुत अच्छा है। इसमें एक्चुअली 2 टोनर्स आते हैं, एक ड्राई स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन के लिए। एंड एज यू नो दैट always using toner you should dry first. If you're not drying your CTM, then your all steps are waste. तो फर्स्ट जब भी आप CTM करेंगे तो आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ मैं पैक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है। देन आई एम यूजिंग द पैक मॉइस्चराइज़र। इट इज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र एंड यू कैन यूज़ द स्टैम्पलिंग ब्रश फॉर यूजिंग मॉइस्चराइज़र। एंड आप अपने हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करना है। और इसके बाद अब हम यहाँ प्राइमर यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं रिकोड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। गाइज, ये रिकोड का जो प्राइमर है ये भी बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बिकॉज जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना तो मुझे पोर फिलिंग प्राइमर का रिक्वायर्ड नहीं रहता है, क्योंकि जो मेरे पोर्स हैं उसको इसी प्राइमर से वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मैंने मोस्टली देखा है कि जब भी मैं और कोई प्राइमर्स यूज़ करती हूँ तो आई हैव टू यूज़ द पोर फिलिंग प्राइमर, बट when I use the Recode primer, I'm not using pore filling primer. So you should try once. बहुत अच्छा है, बट अभी मेरे को एकदम बहुत अच्छा सा फिनिश देना है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा पोर फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ब्लरी इफेक्ट देगा, अच्छा सा इफेक्ट देगा एंड मैटिफाइंग इफेक्ट देगा। तो यू शुड ट्राई रिकोड प्राइमर। सो वैसे मुझे रिकोड्स के ज़्यादा प्रोडक्ट्स सही लगते हैं, नहीं अच्छे लगते, लेकिन प्राइमर बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं के ब्यूटी की कंसीलर पैलेट एंड करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा जो इवन टोन है, अनइवन टोन नहीं है, बट जैसे ही मेरे एक्ने हो जाते हैं तो उसके कुछ स्पॉट्स रह जाते हैं, उसको हाइड करने के लिए आई ऑलवेज यूज़ लाइक ऑरेंज कलर का कैरेक्टर, उसको मैं साथ में मिक्स कर लेती हूँ कंसीलर के, तो वो मिनिमाइज यानी कि बैलेंस में आ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं ब्रश से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी जो भी मैंने करेक्टर यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैंने अपने ब्लेंडर को ड्राई कर लिया है, ज़्यादा वेट नहीं है। अगर वेट होगा तो हमारा मेकअप छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इस तरह से आपको लाइट हैंड से ही ब्लेंड करना है, ज़्यादा टाइट हैंड नहीं यूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और हियर आई एम यूजिंग द फॉरएवर 52 का है ये, और इसको मैं ऑलवेज कंसीलर में यूज़ करती हूँ एज अ बूस्टर। देन इससे जो मेरा फाउंडेशन का फॉर्म है वो थोड़ा लिक्विड हो जाता है। और यहाँ मैं यूरोप गर्ल की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। लिटरली गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे, इस फाउंडेशन का भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत फंटास्टिक है, लाइट वेट है, फुल कवरेज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और इसमें मैं थोड़ा और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का येलो पिगमेंट। एक्चुअली जो यूरोप गर्ल की फाउंडेशन है वो थोड़ा पिंकिश लाइक कूल टोन पर जाती है, और मेरा जो टोन अंडर टोन है वो वार्म है, इसलिए मेरे को इसमें येलो पिगमेंट ऐड करना होता है। नाउ जो मेरी ये फाउंडेशन बनी है बहुत ही परफेक्ट बनी है। और जैसे कि आप मेरे और मेकअप सीखते हैं, मैं टोन टू टोन ही अपना मेकअप रखती हूँ, हार्डली 1 टोन ही अप करती हूँ। देन यहाँ मैं अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लूँगी। आप देख रहे होंगे कि मेरी स्किन में और जो फाउंडेशन का शेड मैंने पिक किया है वो हार्डली 1 शेड ही अप है, 1 to 2। अदरवाइज़ मैं नेचुरल लुक पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मुझे बहुत लाइक वाइट नहीं पसंद है। हार्डली 1 या 2 टोन ही मैं अपना फाउंडेशन अप करती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमको आराम से फाउंडेशन अप्लाई करना है ब्रश से। और फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, अगर आप जल्दी से ब्लेंडिंग करने की प्रैक्टिस में हो देन यू शुड अप्लाई ऑल ओवर योर फेस। अदरवाइज आप थोड़े पोर्शन में अपना ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करें और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें। इवन टोन, लाइक ये नहीं कि हमने इधर उधर किया, लाइक ऊपर किया अपने फेस पर, फॉरहेड पर किया, चिक पर किया, देन फिर उसको हम ब्लेंड करने की कोशिश करें। नहीं, हमें इवनली अपनी जो फाउंडेशन है पहले ब्रश से अप्लाई करें, देन उसको ब्लेंडर से उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है देन यू कैन अप्लाई
एज यू चॉइस, बट अगर आप बिगनर हैं तो यू शुड फोकस ऑन योर ब्लैंडिंग। अगर ब्लैंडिंग अच्छी नहीं होगी, लाइट हैंड से आपको ब्लैंडिंग करनी है, हार्ड हैंड से नहीं ब्लैंडिंग करनी है, अदरवाइज आपका जो मेकअप है जल्दी से क्रैकी एंड ग्रे होने के चांसेस रहते हैं। तो गाइज वाइल डूइंग ब्लैंडिंग यू शुड फोकस ऑन योर ब्लैंडिंग हैंड वेट, लाइक लाइट वेट से करना है या हैवी वेट से करना है, इट्स अप टू यू। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं यू शुड गेट एक्सपीरियंस अबाउट इट। अगर हम लाइट हैंड से अपना ब्लेंड कर रहे हैं फाउंडेशन को तो क्या रिज़ल्ट रहता है, और हार्ड हैंड से ब्लेंड कर रहे हैं तो कैसा रिज़ल्ट रहता है। हेयर आई एम यूजिंग द कंसीलर, अपने हाईलाइट स्पॉन्स में सारे कंसीलर यूज़ करूँगी। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आप कंसीलर यूज़ करते हैं तो वो 2 to 3 टोन ही अप होना चाहिए, ज़्यादा टोन अप नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फेक लगता है और मेकअप ग्रे रहने के चांसेस रहता है कि मेकअप ग्रे हो सकता है। तो देखिए बहुत ही आराम से आपको ब्लेंड करना है, और किस तरह से अगर आपको अपने जो फीचर्स हैं वो अपलिफ्ट करने हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपको हाईलाइटिंग करनी है। तो देखिए किस तरह से मैं आराम से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग ऐसी होनी चाहिए लाइक आपको लगे कि स्किन में से मेकअप हो रहा है, नेचुरल मेकअप है। ये नहीं कि आपको लगे कि आपने एक तरफ कंसीलर लगा दिया, ब्लशर लगा लिया, कॉन्टूर लगा दिया, थोप दिया, वो फोकस नहीं करना है। जो मेरा कंसीलर है सारा अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब हम इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं पाउडर ले रही हूँ और वेट ब्लेंडर ही ले रही हूँ, या फिर आप पफ भी ले सकते हैं। और इस तरह से हैंड पर रब करने के बाद ही आप अपने अंडर आई में अपना फिक्सिंग पाउडर अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर आप एक्स्ट्रा पाउडर लगाते हैं तो क्रीजेस पड़ने के चांसेस रहते हैं, और हमको जब भी मेकअप करते हैं तो ज़्यादा हैवी लेयर नहीं लगानी है, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो कंसीलर हो, या फिर वो पाउडर क्यों ना हो। तो देखिए अच्छी तरह से बहुत ही आराम से मैंने उसको हैंड पर रफ किया और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने फेस पर नहीं लगाया, और उसको अच्छी तरह से मैं पहले पूरे फेस पर फिक्स कर लेती हूँ ताकि क्रीजेस के कोई भी चांसेस ना रहे और मेरा मेकअप जो जैसा है वहीं पर फिक्स हो जाए। क्योंकि ब्लेंडिंग जब हमारी इतनी अच्छी होती है ना, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मैं उसमें रिस्क लूँ। तो यहाँ मैं पैक का कॉन्टोर पाउडर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, देन आई एम यूजिंग कॉन्टोर ओवर माई फेस। तो देखिए किस तरह से आराम से या तो आप पाउड बना के ब्लेंड कर सकते हैं इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस। अगर आप बिगनर्स हैं तो यू हैव टू मेक अ पाउड, अदरवाइज आप एक्सपीरियंस हैं तो आप पैलेट भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ मैंने चिक बोन्स पे भी अपना कॉन्टूर किया है, जो लाइन को भी शार्प दिखाने के लिए किया है। दैन मेरी जो नोज़ है उसको भी शार्प दिखाने के लिए मैं उस पर कॉन्टूर कर रही हूँ। लेकिन गाइज यू शुड अप्लाई ब्रश, लाइक ये नहीं कि हमने चिक बोन्स पे जो ब्रश यूज़ किया है कॉन्टूर करने के लिए वही ब्रश हम नोज़ को शार्प करने के लिए, कॉन्टूर करने के लिए यूज़ करेंगे, नहीं। यू हैव टू चेंज योर ब्रश। अगर आप बिगनर हैं तो आपको अपने ब्रशेस पर भी फोकस करना है, क्योंकि छोटे छोटे वर्क पर जब हम वर्क करते हैं, अच्छा इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर जिस ब्रश को हमने कॉन्टूर किया है अपने चिक बोन्स पर वही हम नोज़ पे कॉन्टूर करें तो एज यू नो दैट हमारा एक्स्ट्रा भी हो सकता है। अगर हैंड में कमांड है तो यू कैन डू दिट, अगर हैंड में कमांड नहीं है तो यू शुड अप्लाई दैट थिन ब्रश। एंड हियर आई एम यूजिंग ब्लशर, एंड ब्लशर का भी आपको पता है कि किस टाइप का ब्रश होता है। अगर नहीं पता हो तो दैन DM मी, देन आई विल मेक अ रील ओवर इट। एंड इस तरह से हम ब्लशर करेंगे। यहाँ मेरा कॉन्टूर हो गया है, ब्लशर हो गया है, और यहाँ अब मैं अपना फिक्सिंग स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरे मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, लाइक क्रीजेस वगैरह की मैं बीच बीच में करती रहती हूँ स्प्रे। लाइक मिस्ट का भी आप कर सकते हैं, जस्ट गोल्ड का। तो इस तरह से मैं अप्लाई करती रहती हूँ ताकि अगर ये होता है ना कि एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हमको मैनेज करना है, लेकिन प्रॉब्लम आने ही नहीं देना है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसमें एक्स्ट्रा हमारा टाइम वेस्ट जाता है, तो वो टाइम क्यों वेस्ट करना है वाइल डूइंग मेकअप। अगर हम सेल्फ मेकअप कर रहे थे इट्स ओके। जब हम, आपको पता है कि हम क्लाइंट पर भी करते हैं तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा टाइम भी हमको सेव करके चलना पड़ता है। तो यहाँ मैंने अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। देन आई एम यूजिंग कंसीलर, या फिर आप आई बेस भी लगा सकते हैं। नाज का जो आई बेस है बहुत ही अच्छा है, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो गाइज अभी एक्चुअली क्या हुआ, आज लाइट नहीं आ रही थी, तो ये सनलाइट है, नेचुरल लाइट है, तो उसी में अपना मेकअप कर रही हूँ। कोई भी लाइट का पैक नहीं है मेरे मेकअप में। एंड देन मेरे बच्चे के, मेरा बेटा है उसके रूम में विंडो है, वहाँ से सनलाइट आ रही थी, तो मैं सोचा चलो आज मैं वहीं से अपना मेकअप आपको दिखाती हूँ बहुत आराम से। तो यहाँ मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। जब भी आप आई बेस लगाते हैं या फिर कंसीलर यूज़ करते हैं आई मेकअप में, तो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और उसे फिक्सिंग पाउडर से अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप बिगनर हैं और आप कंसीलर ब्लेंड करने के बाद डायरेक्ट अगर आप आई शेडो लगाओगे तो स्टैम्प बनने के चांसेस रहते हैं, और चांसेस हमें नहीं देना है अपने मेकअप में।
में, तो अच्छी तरह से उसको पैक करते रहिए। देखो मुझे लगा कि मेरे आइज़ में क्रीजेस ना पड़े, तो मैंने उसमें और अच्छे से पाउडर लगा लिया है ताकि कोई भी चांसेस ना रहे। तो यहाँ मैं अपना आई शेडो पिक किया है और मैं जो आई शेडो पैलेट थी वो आपको शो करना भूल गई। यहाँ मैंने यूरोप गर्ल का ही आई शेडो पैलेट आता है, बहुत ही अच्छा है। मेरी और प्रीवियस वीडियोज़ में भी है। इफ़ यू वांट टू चेक इट, देन यूरोप गर्ल की मैं एक ही पैलेट यूज़ करती हूँ, आप उस वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत न्यूट्रल कलर लिया है एंड ट्रांजिशन कलर पहले लगाया है और बहुत नॉर्मल सा मेकअप करना है, मुझे ज़्यादा हैवी नहीं करना है क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो बहुत ही अच्छा है और उसमें मैंने सोचा है, जो मैंने डिज़ाइन किया था कि लाइक मेरे को लाइट मेकअप ही करना है और ज़्यादा इतना लाउड नहीं करना है, तो बहुत लाइट से ट्रांजिशन कलर करना है। और गाइस बस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ व्हाइल डूइंग मेकअप यू शुड फोकस ऑन CTM एंड ब्लेंडिंग ऑल्सो। एंड यहाँ मैं अब आपका कार्निवल एक पैलेट है वो यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मेरे को कुछ अलग से कलर पिक करना था। ट्रांजिशन कलर मैंने यूरोप गर्ल से लिया था और ये मैंने आपको कलर बताया है जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। और आई शेडो में भी आपको आई मेकअप कर रहे हो तो ब्लेंडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये नहीं पता करने चलने देना है कि कौन सा कलर हम कब पिक कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स और भी मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके ये मैसेज आता है कि किस अटायर पे हमको किस तरह का आउटफिट यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यू शुड फोकस ऑन कलर व्हील। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन DM मी, देन आई विल सेंड यू वीडियोज़, फुल वीडियोज़ फॉर कलर व्हील, कि कलर व्हील का हमारे मेकअप में कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो मेन हमारा जो फोकस होता है कलर व्हील, CTM एंड ब्लेंडिंग। तो बस इस पे अगर आपने कमांड कर ली ना तो देन ऑल ओवर आपका मेकअप कंप्लीट है। एंड देन प्रोडक्ट नॉलेज एंड वैनिटी इज़ वेरी सिंपल। देन कभी भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन DM मी, देन आई विल टेल यू डेफिनेटली आंसर। एक्चुअली आज जो मेरा आई मेकअप है ये मैंने 2-3 पैलेट से किया था। तो यहाँ मैंने डिलांची का भी यूज़ किया है, कार्निवल भी यूज़ किया है, यूरोप गर्ल का भी किया है। तो 2-3 पैलेट्स मिला के मैंने अपना आई शेडो कंप्लीट, आई मेकअप कंप्लीट किया है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड करने के बाद अब हम यहाँ लगा रहे हैं आईलाइनर। और आईलाइनर भी मैं थोड़ा लिक्विड लगा रही हूँ, जेल आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम जेल लाइनर लगाते हैं तो यू हैव टू पैक बाय लिक्विड लाइनर। कभी भी आप अपने क्लाइंट पर या अपने ऊपर आईलाइनर लगा रहे हैं और लॉन्ग टाइम के लिए लगा रहे हैं, तो अगर आप जेल लाइनर लगा रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन दैट कि आपको लिक्विड लाइनर लगाना है। क्योंकि क्या होता है, जो जेल लाइनर होता है वो कभी कभी हमारा स्मज होता है, यानी कि फैल जाएगा। तो फैलना नहीं है, अगर हम उसे लिक्विड लाइनर से फिक्स कर देंगे तो वो एज इट इज वैसे ही टिका रहेगा। यहाँ मैं फॉरएवर 52 का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देर से ड्राई होता है, जल्दी ड्राई नहीं होता है। और मैं एक माइनस पॉइंट ये बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्ड के लाइनर यूज़ किए हैं आई डोंट लाइक, क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और लाइक उनमें ना लम्प्स लाइक खिंचा हुआ सा हो जाता है। तो 2-3 बार का है और मैंने 1-2 बार अपने स्टूडेंट को भी सजेस्ट किया था एंड उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो प्लीज़ आप रिकॉर्ड का लाइनर तो बिल्कुल ही ना परचेस करें। और मैं साफ-सीधी बोलती हूँ, क्योंकि देखो जब बिगिनर्स होते हैं तो हमारे लिए एक-एक रुपया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमारा प्रोडक्ट वेस्ट जाता है। बहुत ज़्यादा हमारा जो पैसे हैं वो वेस्ट जाते हैं। तो हम ऐसी चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें कि जिसमें हमें फ़ायदा भी हो। जैसे फॉरएवर का लाइनर वगैरह है, सारे अच्छे हैं। रिकॉर्ड के काजल अच्छे हैं, आई कैन से लाइक दिस। और यहाँ पे मैं एक लोकल ही लाइनर यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर का, बस। तो वो तो लोकल ही है, लाइक मैंने एक शॉपकीपर से ऐसे ही परचेज़ किया था। लेकिन लिटरली गाइस ये लाइनर भी बहुत अच्छा है, तो इसका मैं ब्रांड बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि लोकल ही है, मैं कोई ब्रांडेड नहीं है। लाइक जब हम कोई क्रिएटिव या अच्छा सा ड्रामेटिक लुक करते हैं तो वी कैन परचेज एनीथिंग, लाइक कि हमें थोड़ी टाइम के लिए दिखाना है तो हमने उसे परचेज कर लिया। लेकिन यू शुड नॉट अप्लाई ऑन क्लाइंट ऑल्सो। जैसे लोकल कभी हम लेते हैं तो पहले उसे अप्लाई करिए, देखिए लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, तभी आप अपने क्लाइंट पर यूज़ करो। पता चले कि आपने कोई लोकल परचेस कर लिया है और वो छूट रहा है, कुछ हो रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू और क्लाइंट पर भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। और यहाँ मैंने जो आई शेडो एक लिक्विड में आया है, ये फॉरएवर 52 का ही लिक्विड आई शेडो है और बहुत अच्छा है। तो मैं इसको भी ट्राई करूँगी। इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइक थोड़ा सा सिंपल भी चाहिए लेकिन थोड़ा ड्रामेटिक, यानी सारा मेरे को मिक्स करके चाहिए। आज मेरे माइंड में जो मेकअप चल रहा था कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम काजल ही हमारे पास हो। मेरे को
इस तरह का आई शेडो लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैंने उसको अप्लाई कर लिया। बिकॉज़ वी आर जस्ट आर्टिस्ट, वी आर नॉट लाइक पपेट नहीं है कि किसी ने हमको बताया तो हमने करा। अपने ऊपर यार एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी नॉलेज गेन होगी। अगर अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक पपेट बन के रह जाएँगे और हमारी नॉलेज वहीं तक लिमिट रह जाएगी। जब तक हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कभी अच्छा भी होता है, कभी बिगड़ता भी है, नो डाउट। लेकिन जो मेरा ये एक्सपीरियंस था, ये बहुत अच्छा था, बिगड़ा नहीं था और बहुत ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने उसे काजल बना के उसको यूज़ किया था, लेकिन वो एज़ इट इज़ बना रहा, फैला नहीं था। तो मेरे लिए ये गुड एक्सपीरियंस रहा। कभी-कभी हम ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जो बिगड़ जाते हैं, बट वो हमारे लिए एक लर्निंग लेसन होते हैं, तो यू शुड डू दिस। यहाँ मैं अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने स्कूली ब्रश से अपने आईब्रो डिफ़ाइन कर लिया है और के ब्यूटी का डार्क ब्राउन शेड है, जिससे मैं अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन करूँगी। कहते हैं ना कि आईब्रो का भी उतना ही बड़ा रोल है, यानी कि मेकअप में हमारा एक छोटा-छोटा पार्ट भी हमारे मेकअप को एनहांस कर सकता है। तो प्लीज़ कोई भी स्टेप अवॉइड ना करें। हर स्टेप पर, हर ब्रश पर, हर स्ट्रोक पर आपको अपना फ़ोकस करना है, क्या करना है, देन ऑटोमैटिकली यू कैन एनहांस योर मेकअप, यू कैन एनहांस योर वर्क। एंड मुझे लगता है कि हम पपेट बनने से अच्छा है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो एक्सपेरिमेंट करना है। कि कुछ लोग होते हैं कि रील में देखा वो प्रोडक्ट परचेस कर लिए और फिर उसका यूज़ नहीं आ रहा है, तो यार एक्सपेरिमेंट करो। गलती से आ गया प्रोडक्ट, इट्स ओके, पैसा वेस्ट हुआ, इट्स ओके, बट एक्सपेरिमेंट इज़ द पावरफुल थिंग्स, आई थिंक सो। तो यहाँ अब मैं फेरा रोसी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मेरी आईब्रो डिफाइंड हो गई हैं। अगर आपको इस मेकअप में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी टेक्निक एंड ट्रिक्स पूछनी हो, तो देन आई विल टेल यू। एंड आपको बस डीएम में मेरे को बताना है कि मुझे यहाँ ये पूछना है, ये प्रोडक्ट कौन सा यूज़ किया है, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। मेरे को फेरा रोसी का और इसमें ऐसे ही सेम जस्ट गोल्ड का भी मस्कारा आने लगे हैं, जिनके अलग अलग ब्रांड्स हैं। और आप देखिए एक साइड बहुत टाइनी बॉन्ड है, तो वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बहुत आराम से करना है। अगर आप बिगिनर हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि मिस्टेक को सुधारना तो आर्टिस्ट बता देते हैं, लेकिन हम यार मिस्टेक ही क्यों करें कि हमारा टाइम वेस्ट हो। तो आप जितना अच्छी तरह से सफाई से क्लियर से काम करेंगी, उतना ही आपका मेकअप एनहांस होगा। तो यहाँ मैं अब लिप लाइनर लगा रही हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ मैं आउटलाइन करूँगी ताकि मेरी जो शेप है, एक्चुअली मेरे को अपने लिप्स में ज़्यादा शेप चेंज करने का रिक्वायर नहीं होता है। आपने मेरा लिप शेप देखा होगा, तो बहुत ही बस उसको लाइन करके उसको एनहांस करना है लिप लाइनर लगा के। तो मैंने यहाँ लिप लाइनर लगा के उसको एनहांस कर रही हूँ और बहुत लाइट सा न्यूड सा ही कलर दूंगी, ज़्यादा लाउड लिपस्टिक पर नहीं जाऊँगी। ब्यूटीज हेयर माई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बस लिपस्टिक अप्लाई करनी है। देन लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद ऑलमोस्ट माई मेकअप हैज़ डन। सो फ्रेंड्स, आई होप you like this makeup tutorial. If you have any problem, then please DM me. Then you can wait my final look. और यहाँ लिपस्टिक पर भी फोकस करना है, फैलने नहीं देना है, मैसी नहीं करना है, बहुत आराम से वर्क करना है। इफ़ यू आर बिगनर, तो आई एम अप्लाइंग द नॉर्मल, मेरे को ज़्यादा लाउड वाला नहीं लगाना है। आई थिंक इसमें आपको लाउड लगेगा, लेकिन आप जब मेरा फाइनल लुक देखेंगे तो उसमें मेरा लिप कलर जो है बहुत नॉर्मल न्यूट्रल सा दिखेगा, ज़्यादा लाउड नहीं दिखेगा, न्यूड दिखेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ब्रश से अप्लाई कर लिया है। देखिए पहले जो मेरे लिपस्टिक का वर्क हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। देन यहाँ मैं सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद